So hey everyone, this is Arvaz Khan and this video is really awesome. Yes guys, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है थंबनेल में कि ये मूवी जो है वो आप लोगों के लिए जो लोग अमीर बनना चाहते हैं। सो बेसिकली कहानी जो है वो क्लिक बैट पर नहीं है, यानी कि ये कोई क्लिक बैट नहीं है जो कि मैंने थंबनेल में लिखा है। ये एक सच बात है क्योंकि मूवी देखने के बाद मुझे भी पर्सनली ऐसा ही लगा था, यानी कि मुझे एक इंस्पिरेशन सी मिली थी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसी तरह की ये मूवी है और ये इसी सब पर बेस्ड है, बट ये रियल लाइफ पर बेस्ड मूवी है जो कि एक्चुअल में इस बंदे का यूट्यूब चैनल भी है। जी हाँ गाइस, यानी कि जिस पर ये मूवी बेस्ड है वो उसका यूट्यूब चैनल यानी कि रियल लाइफ में अवेलेबल है और सारी बातें जो होंगी कहानी को लेकर होंगी, यानी कि मूवी कैसी है और क्या दिखाया गया है मूवी में। तो मैं आप लोगों को मतलब कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन वीडियो स्टार्ट करके बताता हूँ कि आखिर ये मूवी है क्या। सो बेसिकली डम मनी उसको कहा जाता है जो कि कोई कंपनी या तो पूरी तरह से बर्बाद होने वाली हो उस पर इन्वेस्ट करना, या कोई कंपनी बहुत ज़्यादा अप पर हो और उसके शेयर बाय कर लेना। तो एक तरह का रिस्क फैक्टर होता है, उसको डम मनी कहा जाता है। वेल इस पर मतलब बात नहीं हो रही है, कहानी पर बात हो रही है मूवी की। तो बात करते हैं कि मूवी की कहानी आखिर है क्या। सो कहानी जो है वो कैथ गिल नाम के एक बंदे की है जो कि लोअर मिडिल क्लास है। जैसे कि इंडिया में काफ़ी सारे लोग जो हैं लोअर मिडिल क्लास हैं और वो सर्वाइव कर रहे हैं, कह सकते हैं अपने आगे बढ़ने के लिए। तो या फिर कह सकते हैं कि हर इंसान की मतलब एक ना एक ख्वाहिश तो होती है एक ना एक दिन कि वो अमीर बनेगा। तो उसी तरह से ये ड्रीम जो है कैथ गिल भी फॉलो कर रहा है और कह सकते हैं ये पार्ट टाइम एक यूट्यूबर है। रोनिंग किटी नाम से इसका एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर ये अपनी फाइनेंशियल या फिर कह सकते हैं जितनी भी ये शेयर से रिलेटेड शेयर्स मार्केट के जितने भी शेयर्स होते हैं उनके बारे में बातें करता है, उनको सारी अपडेट देता है और पूरी डॉक्यूमेंटेशन के साथ कि कितने मार्केट ऊपर जाएगी, कितना मार्केट मतलब अब नीचे आएगा। तो इस तरह से ये बताता है। वेल यहाँ पर कहानी की शुरुआत हो जाती है उस टाइम से जब कोविड होता है, यानी कि कोविड के समय में भी या फिर कह सकते हैं जब मार्केट मतलब इतना बुरा हाल था, बिल्कुल मतलब लोअर स्टेट पर मार्केट थी। तो वहाँ पर गेम स्पॉट नाम की जो एक कंपनी है, स्टिल अभी भी ये कंपनी है, इसका शेयर आप लोग अब देख सकते हैं कितना महंगा है। बट रोनिंग किटी ने जो है इसका शेयर करीब 0.40 सेंट पर या फिर कह सकते हैं $0.440 पर ख़रीदा था और इसने करीब $5,000 के इस शेयर्स को ख़रीद लिया था। और इसे देखकर पूरे के पूरे जो कम्युनिटी थी इसकी सब्सक्राइबर की, उन लोगों ने भी मतलब दांव लगाया था कोविड के टाइम पर। जी हाँ गाइस, कोविड के टाइम पर। तो कोविड के टाइम पर इस बंदे ने इतना बड़ा रिस्क लिया था जो कि मतलब ये देखकर लोग जो है हैरान हो गए थे। जब मार्केट जो है मतलब कह सकते हैं कोविड के बाद मार्केट में सुधार आया था, तो हल्के जब मार्केट मतलब ऊपर बढ़ रही थी तो उस हिसाब से गेम स्पॉट का जो शेयर का दांव था $400-450 शेयर का दाव हो गया था, यानी कि एक अलग सा ही कह सकते हैं अमाउंट इंक्रीज़ हुआ था जो कि अनबिलीवेबल था। तो किटी जो था उसकी टोटल वर्थ हो गई थी, उसके जो शेयर्स थे उसकी कह सकते हैं वर्थ हो गई थी $23 मिलियन की। और जो बंदे थे यानी कि जितने भी बंदों ने उसे देखकर दांव लगाया था उनकी भी जो शेयर्स की कीमत थी वो भी $1 लाख, किसी की $50,000 इस तरह से हो गई थी, यानी कि वो मालामाल हो गए थे। तो इस कहानी से मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इसको बंदे को मतलब जब इतना ज़्यादा ये शेयर बढ़ा लेता है घटा लेता है कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट का उतार चढ़ाव सब कुछ इसे पता होता है, तो इस पर एक इन्वेस्टिगेशन भी हो जाती है कि इस बंदे को आखिर इतना अंदर तक का कैसे पता। तो ये बंदा जो है लीगल टर्म्स में भी आ जाता है, इसका मतलब कह सकते हैं काफ़ी इसका कोर्ट में हेयरिंग होती हैं, बट ये फाइनली छूट भी जाता है। इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता, इसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे और इसने ऑब्वियसली लाइव किया था, यानी कि कह सकते हैं स्ट्रीम करता था ये अपने चैनल पर कि जो भी कुछ बताता था शेयर मार्केट के बारे में भी। काफ़ी लोग जो हैं इसको ही फॉलो करते थे और देखते थे, इससे सीखते थे कि आखिर ये बंदा है क्या। तो ओवरऑल मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो कि ये मतलब कह सकते हैं इस तरह की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, किस तरह से शेयर्स को मतलब ये मैनिपुलेट करता है, या फिर मतलब ये नहीं करता, मार्केट करती है, लेकिन दिमाग आखिर इसी का होता है समझने में कि मार्केट किस तरह से अप डाउन करेगी। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंगली ये मूवी में दिखाया गया है। रोनिंग किटी बंदा ये कितना ज़्यादा औसम हो जाता है और लाखों दिलों की धड़कन बन जाता है।
इस पर हेयरिंग वगैरह भी चलती रहती है साथ ही, बट ये छूट जाता है। और इसका यूट्यूब पर अभी भी चैनल है गाइस, अभी भी चैनल है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कितनी सच्ची मूवी बनाई है ये, जिसका आप लोग देख सकते हैं, रोलिंग किट्टी का यूट्यूब चैनल। और अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरी मूवी भी मैं एक्सप्लेन करूं, मतलब 1 बाय 1 पैसेज बाय पैसेज या फिर कह सकते हैं सीन बाय सीन, तो वो भी कर दूंगा। फ़िलहाल जो है मैंने सभी कुछ बता दिया है, ओवरऑल जितना भी कुछ इस मूवी में था। तो आई होप मतलब इससे ही अंदाज़ा हो गया होगा मूवी क्या है और कैसी है। सो इसी के साथ मैं आप लोगों से लेना चाहूँगा अलविदा। वो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो थैंक यू गाइज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।